की है। तो सबसे पहले तो दिवाली की आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे ही दिवाली नजदीक आती है वैसे ही त्योहार का माहौल आ जाता है, लेकिन साथ ही में प्रदूषण इस समय से बढ़ने लगता है और जो वायु प्रदूषण है उसके लेवल्स जब बढ़ जाते हैं तो इनका सीधा प्रभाव हमारी सांस पे पड़ता है और जिन लोगों को पहले से सांस की बीमारी है उनके लिए दुष्प्रभाव काफी ज्यादा हो जाता है। और फिर ये लगभग पूरे 2-3 महीनों तक अभी एयर पोल्यूशन के लेवल्स काफी हाई चलते हैं, जिसका मापन हम यूजुअली AQI या एयर क्वालिटी इंडेक्स से करते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स जैसे ही ऊपर जाता है वैसे ही जो पेशेंट्स जिनमें पहले से सांस की बीमारी होती है या जिनमें कोई सांस की बीमारी पहले से नोन नहीं होती लेकिन उनकी भी तबीयत खराब हो जाती है, लोगों को सांसों में तकलीफ होने लग जाती है। तो सबसे पहले बात करते हैं वायु प्रदूषण से फेफड़े की बीमारी यानी लंग डिजीजेस के ऊपर होने वाले प्रभाव की। तो सबसे पहले जो पर्टिकुलर मैटर है यानी PM2.5। PM2.5 का मतलब ये होता है कि जो 2.5 माइक्रोन या उससे नीचे साइज के पार्टिकल्स होते हैं उसे हम PM2.5 कहते हैं। इस साइज का इतना महत्व क्यों है? इस साइज का इतना महत्व इसलिए है क्योंकि ये जो साइज है इस साइज के या इससे कम के जो पार्टिकुलेट मैटर्स होते हैं ये हमारे फेफड़ों में बहुत डीप जाकर बैठ जाते हैं और फिर इनके कई सारे परिणाम होते हैं, कई दूरगामी परिणाम होते हैं, कई इमीडिएट रिजल्ट्स होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट्स को बहुत ज्यादा सांस फूलने का, खांसी का, बलगम का, कई बार बलगम में खून आने का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले बात करते हैं दमा या COPD के पेशेंट्स की। COPD या दमा के पेशेंट्स जब पॉल्यूशन के दौरान बाहर निकलते हैं और जैसे कई लोगों की आदत होती है सुबह सैर करने की, अब सुबह के समय और शाम के समय जब आप देखेंगे तो AQI काफी बढ़ा हुआ होता है, तो ऐसे समय में उनकी बीमारी और ज्यादा बढ़ जाती है। जो लोग दवाइयों पर नहीं हैं या दवाइयां ठीक से नहीं ले रहे हैं उनके लिए समस्याएं और ज्यादा बढ़ जाती हैं। साथ में जिन लोगों को एलर्जिक टेंडेंसीज होती हैं यानी कि जिनमें एलर्जी की समस्या होती है उन लोगों को आंखों से पानी आना, नाक से पानी आना, नाक का बंद हो जाना, खांसी आना, सांस फूलना इत्यादि बीमारियों का भी सामना उन्हें करना पड़ता है। ऐसे में सावधानी क्या बरत सकते हैं? सावधानी कई प्रकार की होती है। एक, जब भी हम टहलने निकल रहे हैं या घर से बाहर निकल रहे हैं जिसे हम आउटडोर पॉल्यूशन बोलते हैं, उससे कैसे बचाव करें? आउटडोर पॉल्यूशन से बचाव करने के लिए आजकल कई सारे स्मार्ट ऐप आते हैं जिनमें की रियल टाइम AQI, आपके एरिया की जो रियल टाइम AQI है वो मिलेगी। तो जो लोग अपना डे प्लान करना चाहते हैं यानी बाहर कब निकलें, किस समय पे जाएं, वो AQI का प्रेडिक्शन देख कर निकलें। अगर कम AQI के समय आप निकलेंगे तो उस समय आपको कम सिम्टम्स का सामना करना पड़ेगा। खूब पानी पिएं, हाइड्रेटेड रहें, क्योंकि जितने आप हाइड्रेटेड रहेंगे उतनी आसानी से पार्टिकल्स क्लियर होने में मदद मिलती है शरीर को और ओवरऑल हेल्थ आपका बेटर रहता है। ठंडी चीजों से परहेज करें, बाहर की चीजें कम खाएं, क्योंकि ऐसे में जब आपकी तबीयत किसी एक वजह से भी खराब होती है तो आपकी सांस पे भी उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। साथ में जिन लोगों को हायर एक्सपोजर एरिया में जाना है वो लोग मास्क का इस्तेमाल करें और सबसे महत्वपूर्ण जिनकी दवाइयां चल रही हैं वो अपनी दवाइयां बिल्कुल नियमतः सुचारू रूप से लें। धन्यवाद।